हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्ट्रिक्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि यार सब बढ़िया होंगे। एंड आज मैं आपके लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी लाया हूँ जो कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और डरावने लगेगी, जिसका टॉपिक ब्रह्म राक्षस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला आगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी किसी अननोन आईडी ने शेयर की है, तो हमें ऑफ कोर्स इनका नाम तो नहीं पता है, बट हम फॉर एग्जांपल के लिए इनका नाम आकाश रख लेते हैं। तो मैं आगे की स्टोरी आपको आकाश बनकर सुनाऊंगा। यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियाँ बनाई जाती है और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल और भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं, मतलब उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। उनके घर से कुछ दूरी पर खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काटा और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिनों तक तो ठीक ठीक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो दुर्जन जी की बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरा घर तो तोड़कर अपना घर तो बना लिया है तुमने, और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही है? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंख लाल तो कभी सही हो जाते, मतलब उनका स्वभाव कभी भी चेंज होता। तो दुर्जन जी के इस बदले बदले स्वभाव को देखकर उनकी बीवी को उन पर शक होना स्टार्ट हुआ कि ज़रूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनकी वाइफ है तो उनको पता है कि दुर्जन जी का क्या स्वभाव है, क्या व्यवहार है। तो ऐसा स्वभाव और ऐसा व्यवहार देखकर उनकी बीवी को थोड़ा शक होने लग गया था कि इन पर ज़रूर किसी चीज़ का कुछ साया है, जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े जा रही थी। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला, ना ही तू, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो इन्हीं सब बातों के दौरान उन दोनों का छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ को वापस लगाओ, जितना भी हो सके। पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था, उसने बोला कि मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत ही अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण
इसे छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे पति को मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह खुद भी अच्छा हो जाता है, जैसे कि इस कहानी में हमने ब्रह्म राक्षस को अच्छे होते हुए देखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपको इन फ्यूचर ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी और सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अभी के लिए बाय।